Hello friends, hope you are good at your home with your families. I am Ritik Pal and I welcome you to our channel Conceptualizing Studies, where we help building up your concepts which make your studies simpler. तो मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट किया था हमने 11th क्लास में, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस के, जिसमें हमारा रिवीजन हो गया था पिछले 9th-10th क्लासेस का, जो आपने पहले ही पढ़ रखा है, लेकिन अब वो आगे जाके काम में आएगा। अब हम जो आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 11th क्लास मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में हमको उसका यूज आएगा, कुछ जगह पे यूज आएगा, तो हम उसको थोड़ा बेसिक लेवल पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ेंगे। उसको मैथमेटिक्स में और ज्यादा हाई लेवल तक पढ़ा जाता है, लेकिन हम उसको अभी बेसिक तक के पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम बायनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, क्या होती है, किस काम में आती है, वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। पहले बायनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए कुछ चीजें पढ़नी जरूरी होती है, जिसमें पहले आता है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? मैथमेटिक्स में कुछ अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। अभी जो हम डेफिनेशन देखेंगे वो हम कुछ अलग तरह से देखेंगे। फैक्टोरियल नोटेशन मतलब एक बड़े कैलकुलेशन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। वैसे इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में हम सिलेक्शन या फिर अरेंजमेंट नाम से देते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हम एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन था, एक बड़ा कैलकुलेशन था, उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है n फैक्टोरियल से। कोई भी नेचुरल नंबर n है या होल नंबर भी हो सकता है, n फैक्टोरियल। n के आगे ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है, तो ये बन जाता है n फैक्टोरियल। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है n फैक्टोरियल, ऐसे। तो ये रिप्रेजेंट करने का होता है फैक्टोरियल को, और इसका मतलब होता है कि आपको मल्टीप्लाई करते जाना है प्रोग्रेसिवली। कहां तक के? 1 तक के। जब तक आप 1 तक नहीं पहुंच जाओ तब तक आपको n से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को। जैसे n फैक्टोरियल है तो आप मल्टीप्लाई करोगे n इंटू, अब इससे कम हो जाएगा n-1, फिर n-2, ऐसे एक एक करके नंबर कम होते रहेंगे। कहां तक जाएगा? 3, 2, 1 तक के जाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल अगर आपको निकालना है, 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? n की जगह 5 आ गया तो 5 इंटू 5 से कम करा 4, देन 3, 2 एंड 1। इसके आगे जाएंगे नहीं, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, इंटू 1 120। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120। तो इतने बड़े कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक 5 फैक्टोरियल ये होता है। मैथमेटिक्स में इसको और अलग तरह से पढ़ा जाता है। इसको परम्यूटेशन बोला जाता है, या फिर बोला जाता है अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम, तो वो n फैक्टोरियल हो जाता है। तो उसकी वैल्यू 150 आ गई, 120 आ गई 5 फैक्टोरियल की। 4 फैक्टोरियल निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा वो? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? जिसकी वैल्यू आएगी 4 3 जा 12, 12 जा 24। 3 फैक्टोरियल निकालना हो तो 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 वैल्यू आ गई इसकी। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 इंटू, उसके आगे तो जा नहीं सकते, तो 1 ही आएगी उसकी वैल्यू। अब इसके अंदर एक स्पेशल फॉर्मूला, 0 फैक्टोरियल भी निकलता है, इसलिए बोला गया यहाँ पे n जो है वो एक होल नंबर है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अलग अलग जगह काम में आता है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है। अब n क्या हो सकता है? n कोई होल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? होल नंबर हो सकता है n, मतलब ये फ्रैक्शन नहीं होगा, और नेगेटिव नंबर भी नहीं होगा। सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो सकता है और 0 हो सकता है, नेगेटिव में नहीं जा सकता या फिर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो फैक्टोरियल नोटेशन ये हुआ। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और देखा है कि n फैक्टोरियल जो होता है वो होता है n इंटू n-1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 5 फैक्टोरियल है तो हम इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे, यह है 5 फैक्टोरियल। अब अगर मैं इतना हिस्सा देखूं इसका, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
तो वो हो जाता है 4 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये कुछ फॉर्मूला हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये था पूरा फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में, इतना ही देखना था हमको फैक्टोरियल नोटेशन में कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैल्यूज 10 फैक्टोरियल निकाल सकते हो, 20 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, जो भी निकालना है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें फैक्टोरियल नोटेशन देखा, अब बायनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए और एक और जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बायनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा काम में आती है। वैसे मैथमेटिक्स में इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नाम में एक चैप्टर आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम का, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे बहुत लंबा चैप्टर है। लेकिन अभी हमको सिर्फ कॉम्बिनेशन देखना और उसका उतना ही पार्ट देखना है जो हमें जरूरी होगा। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब यहां पर होता है सिलेक्शन, मतलब आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है आपके पास, जिसमें से आपको r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। n ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है, उसमें से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आपको। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, 10 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं कि कोई कंपटीशन में 5 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो कैसे सिलेक्ट करोगे आप? कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं सिलेक्शन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। ये अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज बताता है, कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज बताता है। अरेंजमेंट के कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं वो परम्यूटेशन बताता है, सिलेक्शन के कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं वो कॉम्बिनेशन बताता है। तो ये नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है कि अगर आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो आप उसको कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, वो बताता है आपको कॉम्बिनेशन। इसको डिनोट करने का तरीका, अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो उसको डिनोट करने का तरीका है NCR। NCR से डिनोट किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम। और इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? इसमें फैक्टोरियल नोटेशन काम में आएगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है NCR। ठीक है, अगर आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप दिया है, उसमें से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो NCR से डिनोट किया जाएगा उसको, और उसका फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस, n और r दोनों कैसे होंगे? n जो होगा वो तो नेचुरल नंबर होगा, n हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। r जो होगा वो क्या हो सकता है? होल नंबर हो सकता है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू n। r n से बराबर होगा या उससे छोटा ही होगा, कभी r जो है वो n से बड़ा नहीं हो सकता। 10 लोगों के ग्रुप में से 11 लोग आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो n और r के अंदर ये रिलेशनशिप हो जाता है। n जो है वो नेचुरल नंबर रहेगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता। r जो है वो 0 तक के भी जा सकता है, लेकिन इंटीजर होंगे, ना फ्रैक्शन होगा ना नेगेटिव नंबर होगा। तो ये बनता है फॉर्मूला NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल 5C3 निकालना है आपको, मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है जिसमें से आपको 3 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने एक बारे में, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? तो उसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, दैट इज 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो हमने देखा था 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नीचे जो बड़ा फैक्टोरियल है उसके टर्म्स पे रिप्रेजेंट कर देंगे और वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो इसको हम लिखेंगे 5 4 20 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया 2, 2 इंटू 1 इज 2, और कैंसिल हुआ तो इसका आंसर आया 10, दैट इज 5C3 इक्वल्स टू 10। 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 10।
ठीक है। इसी तरीके से और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 10c5 निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये होगा। 10 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये ठीक है। 5 फैक्टोरियल तक के लिख दिया क्योंकि नीचे हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, इंटू 10 माइनस 5 इज ऑल्सो 5 फैक्टोरियल। एक 5 फैक्टोरियल से एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा 5 फैक्टोरियल। इसको भी एक्सपांड करना है, इसको भी एक्सपांड करना है, वैल्यू नहीं निकालना अभी। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 2 10, 3 9, 4 2 8, सब कैंसिल हो जाएगा। यह हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है। इसका जो कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे वो हमेशा नेचुरल नंबर आता है। जो कॉम्बिनेशन की वैल्यू होती है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है, क्योंकि नंबर ऑफ वेज कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकते, इसलिए पूरा कैंसिल होगा हमेशा। तो ये कैंसिल होकर क्या देगा हमको? बचा 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 इंटू 7, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 एंड 4 25, 252। ये आ गया आंसर 10c5 का। 10c5 252, मतलब आपको 10 ऑब्जेक्ट्स में से 5 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम सिलेक्ट करने हैं, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज है? 252 वेज है। तो ऐसे नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो आप क्या कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहला NC0, NC0 जो होता है वो 1 होता है। NC0 इज 1। कैसे आप निकाल सकते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 इज n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये ओवरऑल कैलकुलेट होकर 1 आया। NC0 1 होता है। NCN वो भी 1 आता है, NCN भी 1 आता है, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, जो n फैक्टोरियल है, एंड n माइनस n है 0 फैक्टोरियल, तो वो कैंसिल होके कितना आएगा? 1। देन NC1 इसकी वैल्यू n आती है। NC1 इज n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम लिख देंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। n अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, आंसर इज n। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, मतलब अगर आप NCR निकाल रहे हो, NCN माइनस R निकाल रहे हो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। इसका मतलब अगर आप 12C5 निकालो तो वो आएगा 12 माइनस 5 इज 7। 12C5 और 12C7 दोनों सेम आएंगे। NC1 और NCN माइनस 1, NCN माइनस 1 भी n आता है। NC0 और NCN माइनस 0 इज n, वो भी 1 आता है। तो NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो ये था पूरा कॉम्बिनेशन के बारे में जितना आपको समझना था। आप अलग अलग कॉम्बिनेशन की वैल्यूज निकाल के देख सकते हैं इस तरीके से, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम। फॉर्मूला होता है ये, डिनोट किया जाता है इस तरीके से, कंडीशन लगती है ये होल नंबर, r जो है वो होल नंबर हो सकता है, n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, r हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा n के। ये कुछ फॉर्मूलेस देखे, NC0 1 होता है, NCN भी 1 होता है, NC1 n होता है, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। तो ये था कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने फैक्टोरियल नोटेशन देखा, कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक्स देखे जो बायनोमियल थ्योरम पढ़ने में काम में आएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे काम में आएगी, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। पहले हम वापस जाएंगे एलजेब्रा पे। एलजेब्रा में हमने पढ़ा था कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। बायनोमियल एक्सप्रेशन वो होता है जिसके अंदर दो टर्म्स होती है।
कोई भी दो टर्म्स को कंसिस्ट करने वाला एक्सप्रेशन बायनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है, जो फॉर्म होता है a प्लस बी का। a प्लस बी फॉर्म के जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो बायनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, जैसे 2x प्लस वाई, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इस टाइप के जो भी एक्सप्रेशंस है वो बायनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम क्या है? बायनोमियल एक्सप्रेशंस की हायर पावर्स को एक्सपांड करने के लिए काम में आने वाली थ्योरम। बायनोमियल एक्सप्रेशंस की हायर पावर्स को एक्सपांड करने में जो थ्योरम काम में आती है वो बायनोमियल थ्योरम कहलाती है। जैसे अगर मैं a प्लस बी टू द पावर 1 बोलूँ तो ये क्या होगा? a प्लस बी होगा सिंपली। फिर अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर करूँ तो क्या होगा? ये भी हमको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं a प्लस बी का क्यूब करूँ तो ये क्या होगा? ये भी हमको पता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब अगर मैं a प्लस बी टू द पावर 4 करूँ तो इसका हमको अभी तक कोई फॉर्मूला पता नहीं है, एक्सपांड करके निकाल सकते हैं। अगर मैं a प्लस बी टू द पावर 5 करूँ, इसी तरह अगर मैं a प्लस बी टू द पावर 10 करूँ तो कैसे निकालेंगे? तो इसको एक्सपांड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को a प्लस बी टू द पावर 5, 10, 100 किसी भी तरह की पावर हो उसको एक्सपांड करने के लिए काम में आती है बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होती है? बहुत सिंपल सी थ्योरम है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बस एक पैटर्न समझना है हमको। तो यहाँ पर हम a प्लस बी टू द पावर n लेंगे, a प्लस बी टू द पावर n, जहाँ पर a प्लस बी ये तो एक बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया और n उसकी कोई पावर हो गई। ये जो n है इसको अभी हम कोई नेचुरल नंबर कंसिडर करेंगे। कैसा नंबर? नेचुरल नंबर। n कोई नेचुरल नंबर, होल नंबर भी हो सकता है, आगे जाके हम देखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकता है, कैसा नंबर भी हो सकता है। अभी हम a प्लस बी टू द पावर n ले रहे हैं जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है। तो इसको जब एक्सपांड किया जाएगा तो बहुत सिंपल सी थ्योरम है, बस एक पैटर्न समझना है। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म आएगी NC0, NC0 ये हमने कॉम्बिनेशन में देखा था, NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, NC0 a टू द पावर n एंड b टू द पावर 0, यही फर्स्ट टर्म। अब ये बढ़ेंगे, हर अगले टर्म में एक एक से बढ़ते जाएंगे और ये कम होते जाएगा, हर अगले टर्म में एक एक से कम होते जाएगा। ये यहाँ पर जो r की जगह पर जो 0 है वो बढ़ेगा, b की पावर बढ़ेगी और a की पावर कम होगी। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? नेक्स्ट टर्म आएगी NC1 a टू द पावर n से कम होके n माइनस 1 एंड b टू द पावर 0 से बढ़ के 1। देन नेक्स्ट टर्म NC2 a टू द पावर n माइनस 2 एंड b टू द पावर 2। पैटर्न समझ में आ रहा होगा आपको, ये 0 था, ये 0 था, ये n था। अगली टर्म में ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये n माइनस 1 हो गया। अगली टर्म में ये 2 हुआ, ये 2 हुआ और ये n माइनस 2 हो गया। इसी तरह से चलते जाएगा, ये आगे चलते जाएगा और अब हम एक जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म मतलब बीच में कोई भी आने वाली टर्म जिसकी मदद से हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो एक जो जनरल टर्म रहेगी वो आएगी NCR a टू द पावर, यहाँ पे 1 था तो n माइनस 1 हो गया था, यहाँ 2 था तो n माइनस 2 हो गया था, यहाँ पे r है तो n माइनस r एंड b टू द पावर, यहाँ 1 था तो पावर में 1 आ गया था, 2 में पावर में 2 आ गया था, तो यहाँ पे r है तो b टू द पावर r। जनरल टर्म NCR a टू द पावर n माइनस r एंड b टू द पावर r। इसी तरह से हम चलते जाएंगे और लास्ट टर्म पे पहुंचेंगे। लास्ट टर्म में क्या होगा? ये 0 से 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते जा रहा है, मतलब ये जो r है इसकी एक लिमिट होती है। r कहाँ तक जा सकता है? NCR में r की एक लिमिट होती है कि r जो होता है वो n से बड़ा नहीं हो सकता, जो इसकी लास्ट लिमिट है वो n के बराबर है। 0 से छोटा नहीं हो सकता, n से बड़ा नहीं हो सकता, ये हमने कॉम्बिनेशन में देखा था। तो यहाँ पर जो r है वो लास्ट वैल्यू आएगी उसकी NCN a टू द पावर n माइनस r, r की जगह आ गया n, दैट इज n माइनस n इज 0 एंड b टू द पावर r की जगह आ गया n।
तो ये हो गई बायनोमियल थ्योरम पूरी। a प्लस बी टू द पावर n को एक्सपांड करना था। फर्स्ट टर्म आई nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0। नेक्स्ट टाइम आई nc1 a टू द पावर n माइनस 1 n b टू द पावर 1, nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2। ऐसे चलेंगे। एक जनरल टर्म हमने लिखी ncr a टू द पावर n माइनस r एंड b टू द पावर r। इसी तरह से चलता है। लास्ट टर्म आएगी ncn a टू द पावर 0 एंड b टू द पावर n। तो ये थी पूरी बायनोमियल थ्योरम। बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखने में हो सकता है थोड़ी सी टफ लगे, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको और आसान लगने लग जाएगी। जैसे हम a प्लस बी का स्क्वायर करें, तो a प्लस बी का स्क्वायर हमको पता है, लेकिन अब हम उसको बायनोमियल थ्योरम की मदद से निकालेंगे। क्या होगा a प्लस बी का स्क्वायर? n की जगह आ गया 2, n की जगह आ गया 2, तो फर्स्ट टर्म आएगी 2c0 nc0 दैट इज 2c0 a टू द पावर n, n की वैल्यू 2 एंड b टू द पावर 0। नेक्स्ट टर्म 2c1 a टू द पावर n माइनस 1, 2 से कम होके 1 हो गया, b टू द पावर 0 एक बढ़ के b टू द पावर 1 हो गया। नेक्स्ट टर्म 2c2 a टू द पावर, अब क्या ये लास्ट टर्म पे पहुंच गया है? 2 से 1 हो गया, 1 से 0 आ गया एंड b टू द पावर 0, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हो गया। इसके बाद अगली कोई टर्म आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि r जो है वो n से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। nc0 की वैल्यू हमको पता है 1 होती है, हमने कॉम्बिनेशन में देखा था nc0 की वैल्यू 1 होती है। a का स्क्वायर एंड b टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो b टू द पावर 0 पे 1 हो गया। 2c1 nc1 इज n, कॉम्बिनेशन में हमने देखा था nc1 भी n होता है। a टू द पावर 1 a एंड b टू द पावर 1 इज b प्लस 2c2 दैट इज ncn इज ऑल्सो 1, nc0 और ncn दोनों 1 के बराबर होते हैं, हमने देखा है कॉम्बिनेशन में। a टू द पावर 0 इज 1 एंड b टू द पावर 2 b का स्क्वायर दैट इज 1 इंटू a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या यही होता है a प्लस बी का स्क्वायर? हाँ, अभी तक हमने यही आइडेंटिटी पढ़ी है। तो हमने इसको कैसे निकाला? हमने इसको निकाला बायनोमियल थ्योरम से। इसी तरह से हम a प्लस बी का क्यूब निकाल के देखेंगे कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। यहाँ पर a प्लस बी टू द पावर n है, जहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई है, तो a प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 3c0 a टू द पावर 3 एंड b टू द पावर 0 प्लस 3c1 a टू द पावर 2 b टू द पावर 1, a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी, प्लस 3c2 a टू द पावर 1 b टू द पावर 2 प्लस 3c3 a टू द पावर 0 b टू द पावर 3। यह आ गई लास्ट टर्म। इसके बाद कोई टर्म नहीं आएगी, 3c3 तक पहुंच चुके हैं हम, इसके आगे r और नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारी टर्म्स आ गई है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे 3c0 nc0 इज 1, a का क्यूब एंड b टू द पावर 0 इज 1 प्लस 3c1 इज 3, a का स्क्वायर एंड b टू द पावर 1 इज b। 3c2 इज 3c2 ncn-1 उसको nc1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ncr इक्वल्स टू ncn-r, ncr इक्वल्स टू ncn-r दैट इज 3c2 इक्वल्स टू 3c1, 3c2 और 3c1 दोनों इक्वल हो जाएंगे और उसकी वैल्यू भी 3 आ जाएगी। कॉम्बिनेशन में हमने देखा था, थोड़ा सा पीछे रिवाइज करके देख सकते हैं। a टू द पावर 1 इज a एंड b का स्क्वायर प्लस 3c3 ncn इज 1, a टू द पावर 0 इज 1 एंड b का क्यूब दैट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म में a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्या यही होता है a प्लस b का क्यूब
हाँ, अभी तक हमने यही आइडेंटिटी पढ़ी है और अब हमने इसको प्रूव करके बताया बायनोमियल थ्योरम की मदद से। ठीक है, अब हम एक जनरल कोई भी वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस बी टू द पावर 5 निकाल लेते हैं हम कि a प्लस बी टू द पावर 5 का क्या फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी टू द पावर n टाइप का है जहाँ पे n की वैल्यू है 5। तो हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करेंगे इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम 5c0 a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 0। नेक्स्ट टर्म 5c1 a to the power 4 b to the power 1 plus 5c2 a to the power 3 b to the power 2 plus 5c3। पैटर्न बहुत सिंपल है, ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसा चलते जा रहा है। a to the power 5 से 4, 4 से 3, 3 से अब 2, b to the power 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। नेक्स्ट टर्म 5c4 a to the power 1 b to the power 4 and last term 5c5 a to the power 0 and b to the power 5। ये आ गई हमारी टर्म्स। इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे हैं, 5c0 1 हो जाता है, a to the power 5 and b to the power 0 is also 1, 5c1 is 5, nc1 is n, that is 5c1 5 हो जाएगा, a to the power 4 and b 5c2 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 5c2 5 फैक्टोरियल 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 into 1 into 5 minus 2 फैक्टोरियल that is 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, ये 3 into 2 into 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 5 2 जा 10 आ जाएगा, दैट इज 5c2 इज 10 a क्यूब एंड b स्क्वायर प्लस 5c3 और 5c2 सेम आएंगे, ncr इक्वल्स टू ncn माइनस r, दैट इज वो भी 10 आएगा, 10 a स्क्वायर एंड b क्यूब 5c4 और 5c1 इक्वल आएंगे, that is 5 and a b to the power 4, 5c5 is 1, a to the power 0 is 1 and b to the power 5, that is a to the power 5 plus 5a to the power 4b plus 10 a cube b square plus 10 a square b cube प्लस 5a b to the power 4 प्लस b to the power 5, यह आ गया a प्लस b to the power 5। इस तरह से आप किसी भी पावर को एक्सपांड कर सकते हो बायनोमियल टर्म्स की, a प्लस b to the power n आप कुछ भी रख के उसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये था कुछ बायनोमियल थ्योरम के एग्जांपल्स। तो बायनोमियल थ्योरम देखिए अभी हमने, बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, बायनोमियल टर्म्स की हायर पावर्स को एक्सपांड करने के लिए काम में आता है। हम एक बार फिर से लिख के देखते हैं, a प्लस बी टू द पावर n निकालना है हमको, जहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब आपको a प्लस बी टू द पावर n निकालना है, तो स्टार्ट करेंगे nc0 a टू द पावर n एंड b टू द पावर 0। अब नेक्स्ट टर्म ये बढ़ते जाएगा, ये कम होते जाएगा, that is nc1 a to the power n minus 1 and b to the power 1, next term nc2 a to the power n minus 2 and b to the power 2, ऐसे ही चलेंगे। जनरल टर्म ncr a to the power n minus r and b to the power r, ऐसे ही चलेंगे। लास्ट टर्म ncn a to the power 0 and b to the power n, ये है हमारी पूरी बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्लियर होगा ये, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे हमने। अब हम क्या करेंगे, हम b की जगह पुट करेंगे माइनस बी, b की जगह पुट करेंगे माइनस बी, b की जगह माइनस बी पुट करने पे क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस माइनस बी की पावर n, a प्लस माइनस बी की पावर n।
दैट इज, अब यहाँ पर पूरा एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, NC0 a to the power n and minus b to the power 0 plus NC1 a to the power n minus 1 and minus b to the power 1 plus NC2 a to the power n minus 2 and minus b to the power 2. ऐसे चलेगा. जनरल टर्म NCR a to the power n minus r and minus b to the power r प्लस ऐसे चलेगा. लास्ट टर्म आएगी NCN a to the power 0 and minus b to the power n. ये हुआ क्लियर. a प्लस माइनस b दैट इज प्लस माइनस इज माइनस a माइनस b टू द पावर n. अब हमको क्या करना है, इसमें से -1 कॉमन निकालना है, इसमें से -1 बाहर निकालना है, सेपरेट करना है उससे b से. तो जब -1 सेपरेट होगा तो उसकी पावर भी उसके साथ में जाएगी, और -1 की पावर अगर इवन करी जाए, क्या करी जाए, -1 टू द पावर इवन करा जाए तो आंसर +1 आता है. और -1 की पावर अगर ऑड करा जाए, कोई भी ऑड नंबर, तो उसका आंसर -1 आता है, नेगेटिव आंसर आता है. तो यहाँ पर हम वही -1 को सेपरेट कर रहे हैं b से और उसकी पावर देख रहे हैं. अगर यहाँ -1 सेपरेट करूंगा तो इसको -1 इंटू b लिख सकता हूँ. पावर सेपरेट होंगी, -1 की पावर 0 और b की पावर 0 हो जाएगा. -1 की पावर 0 मतलब इवन, और वो आंसर देगा हमको पॉजिटिव. दैट इज NC0 a to the power n and b to the power 0. -1 to the power 0 हो गया +1, दैट इज +1. ठीक. यहां से हमने सेपरेट करा, -1 इंटू बी करा, -1 की पावर 1 अलग हुआ, b की पावर 1 अलग हो गया. -1 की पावर 1 करा है, 1 इज ऑड नंबर, तो हमको आंसर देगा वो नेगेटिव. दैट इज यहाँ पे हो जाएगा -NC1 a to the power n minus 1 एंड b to the power 1. -1 अलग हो गया उसमें से. अगली टर्म में -1 इंटू बी करेंगे, -1 का स्क्वायर अलग होगा और b का स्क्वायर अलग होगा. -1 का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव नंबर देगा फिर हमको. तो नेक्स्ट टर्म आई पॉजिटिव NC2 a to the power n minus 2 एंड b to the power 2. अल्टरनेट इवन ऑड चलेगा तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी आएगा. फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म फिर अगेन पॉजिटिव, फोर्थ टर्म फिर नेगेटिव आएगी, और ऐसे चलेगा. जनरल टर्म यहां से -1 अलग करेंगे, b टू द पावर अलग होगी, b टू द पावर r, और -1 टू द पावर r अलग होगी. -1 टू द पावर r NCR a टू द पावर n माइनस r एंड b टू द पावर r. ये आ गई जनरल टर्म. प्लस चलेंगे लास्ट टर्म में से भी -1 टू द पावर n अलग हो जाएगा, -1 टू द पावर n NCN a टू द पावर 0 एंड b टू द पावर n. दैट इज ये -1 की पावर r पे डिपेंड कर रहा है साइन. आपका जो भी इस टर्म्स के साइन है वो डिपेंड करें -1 टू द पावर r पे. फर्स्ट टर्म में r की वैल्यू 0 है तो पॉजिटिव आ गया, सेकंड टर्म में r की वैल्यू 1 है तो वो नेगेटिव आ गया, फिर r की वैल्यू 2 आई तो पॉजिटिव हो गया. दैट इज अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है. बस इतना सा ध्यान रखना हमको कि पहले टर्म पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, अगर माइनस आया तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा. ये आया a माइनस बी टू द पावर n, a प्लस बी टू द पावर n निकाल दिया, a माइनस बी टू द पावर n निकाल दिया. जैसे हमको a माइनस बी का स्क्वायर निकालना है तो हम इस वाली थ्योरम का यूज कर सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जो काम में आने वाली चीजें वहां जाएंगे. अब हम ये वाली जो थ्योरम है इसके अंदर a की वैल्यू पुट कर देंगे 1, a की जगह पुट करेंगे 1 और b की जगह पुट करेंगे x. a की जगह 1 पुट करा है एंड b की जगह x पुट करा है. किस थ्योरम में, इस थ्योरम में. तो हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, हमको इधर मिल रहा है 1 प्लस b की जगह आ गया x, 1 प्लस x टू द पावर n, 1 प्लस x टू द पावर n. अब इनको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके पुट करते जा रहा हूं. NC0 की वैल्यू है 1, a टू द पावर n, a की वैल्यू हमने पुट करी है 1, दैट इज 1 टू द पावर n 1 ही हो जाएगा, 1 टू द पावर n भी 1 ही हो जाएगा. एक बार और लिख के बता दिया, 1 टू द पावर n एंड b टू द पावर 0, b क्या है, x है, x टू द पावर 0 जो कि 1 ही आएगा अगेन. नेक्स्ट टर्म NC1,
NC1 is n, a to the power n minus 1, 1 to the power n minus 1, 1 की पावर कुछ भी करें आंसर क्या आता है 1 आता है, और x की पावर 1 प्लस NC2 हमने NC2 को NC2 रखे रहने दिया, 1 to the power n minus 2 एंड x to the power 2 प्लस ऐसे चलेंगे, जनरल टर्म आएगी NCr 1 to the power n minus r एंड x to the power r प्लस ऐसे ही चलेंगे, लास्ट टर्म आएगी NCn 1 to the power 0 एंड x to the power n। क्लियर? इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, 1 to the power n is 1, x to the power 0 is 1, ये पूरा सॉल्व होके 1 आंसर देगा। n 1 to the power n minus 1 अगेन 1 n, और x to the power 1 is x, 1 प्लस nx प्लस, अब टर्म बढ़ते जाएगी, NC2 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, और x की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर 3, इस तरह से चलेगा। जनरल टर्म NCr x to the power r एंड लास्ट टर्म NCn x to the power n। तो यह आ गया हमारा 1 प्लस x to the power n, 1 प्लस nx प्लस NC2 x स्क्वायर NC3 x क्यूब, ऐसे चलते जाएगा। तो यह है 1 प्लस एक्स टू द पावर n। इसी में हम x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था, तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो हमको 1 माइनस एक्स टू द पावर n मिलेगा, जो आएगा 1, पहली टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म माइनस nx नेगेटिव, क्योंकि x की जगह क्या पुट हुआ है माइनस एक्स, देन थर्ड टर्म NC2 x की पावर 2 पॉजिटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव आएगी माइनस NC3 x टू द पावर 3, फिर पॉजिटिव, जनरल टर्म में आएगा -1 टू द पावर r, -1 टू द पावर r NCr x टू द पावर r, प्लस लास्ट टर्म में आएगा -1 टू द पावर n NCn एंड x टू द पावर n। ये एक्सपांशन हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर n का, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन ये, 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन ये दो हमारा भी काम के फॉर्मूले हैं, क्योंकि इससे हम अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन में क्या होगा, हमें फिजिक्स में कई जगह अजम्पशन लगाने पड़ते हैं, फिजिक्स में हमको कई जगह अजम्पशन लगाना पड़ता है कि हमको इस तरह की टर्म्स मिलती है 1 प्लस समथिंग या फिर a प्लस बी टाइप की, जिसमें जो x है वो वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाता है। अगर x जो है वो बहुत छोटा है 1 से, नेग्लिजिबल है, तो हम क्या करते हैं, हम इस एक्सपांशन के अंदर अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है x आया, देन नेक्स्ट टर्म में x का स्क्वायर आया, x का क्यूब आया, ऐसे x की पावर बढ़ते जा रही है, और x जो है वो 1 से बहुत छोटा है। जब x 1 से बहुत छोटा होता है तो x की हायर पावर्स और ज़्यादा छोटी हो जाती है। 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा, क्यूब करेंगे तो 0.001 आएगा, दैट इज वो छोटा होते जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा, और इतना छोटा जाएगा कि हम हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, और उस केस में हम सिर्फ स्टार्टिंग की 2 टर्म्स कंसिडर करेंगे और बाकी सारी टर्म्स को हटा देंगे, सिर्फ स्टार्टिंग की 2 टर्म्स, क्योंकि x जो है वो बहुत छोटा है 1 से, तो हम ये वाली सारी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो बहुत छोटी होते जाएंगी। तो इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स कंसिडर करेंगे। इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, then 1 plus x to the power n can be written as 1 plus nx। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इसको बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, जो हम फिजिक्स में काम में आएगा। 1 plus x to the power n can be written as 1 plus nx, and 1 minus x to the power n can be written as, सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स कंसिडर करनी, बाकी सब टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाएंगी, बचेगा 1 माइनस nx। ये हमें फिजिक्स में काम में आएगा। काम में ये भी चीज़ें आ सकती है, अगर आपको a प्लस बी टू द पावर 5 पूछ लिया या जो भी पूछा है, तो आप बायनोमियल एक्सपांशन लगाकर टर्म्स निकाल सकते हैं।
लेकिन हमें जो एक्सपांशन में अप्रॉक्सीमेशन काम में आएगा वो ये है, 1 + x to the power n is 1 + nx, 1 - x to the power n is 1 - nx। पावर को आगे उतार लिया जाता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेशन हमारे बायनोमियल थ्योरम से काम में आने वाला है। तो ये पूरा था बायनोमियल थ्योरम के बारे में जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एपीजीपी कंटिन्यू करेंगे, कुछ टॉपिक्स एपीजीपी के पढ़ेंगे, देन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं या फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपका कोई पुराना वीडियो छूट गया है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो इट्स टाइम टू टेक लीव। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। थैंक यू।